जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। आज की इस क्लास के माध्यम से कॉरपोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग के एक महत्वपूर्ण चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति के मूल्यांकन चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं, आप चाहे एडवांस अकाउंटिंग का पेपर देंगे, चाहे कॉरपोरेट अकाउंटिंग का पेपर देंगे, चाहे आप एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर देंगे, चाहे आप फाइनेंशियल कॉरपोरेट अकाउंटिंग का पेपर देंगे। इतना ज़्यादा मैंने बता दिया, इसके लिए माफ़ी। आपके पेपर में मैं दावा करता हूँ 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है और सबसे आसान चैप्टर यही है। अपनी कॉपी में आप लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अपनी कॉपी में आप लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में ख्याति का मूल्यांकन। और जब पेपर देने जाइएगा तो मिला लीजिएगा कि मैंने क्या बताया था। 25 से 30 नंबर अगर ना आया रहे पेपर में तो आप हमसे मिल लीजिएगा, दावा है हमारा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पास डॉक्टर SM शुक्ला, SVPD संजय जिसके लेखक खनूजा जी हैं, और SK सिंह की बुक का पूरा क्वेश्चन उपलब्ध है A to Z। हो सकता है एक आध मिस हो जाए, कहीं से गायब हो गया हो, लेकिन सब उपलब्ध है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ख्याति क्या है, गुडविल क्या है, इसके बारे में समझिए। ख्याति का मतलब होता है प्रसिद्धि। ध्यान दीजिएगा, प्रसिद्धि। ख्याति का मतलब होता है यश। ख्याति का मतलब होता है कीर्ति। ख्याति का मतलब नाम होता है सुनाम। कई नाम दिए गए हैं ख्याति के। ख्याति का मतलब होता है प्रतिष्ठा। ख्याति का मतलब होता है अच्छा। समझ लीजिएगा, ख्याति को इन नामों से जाना जाता है, प्रसिद्धि नाम से, यश नाम से, कीर्ति नाम से, सुनाम नाम से, प्रतिष्ठा नाम से, और अच्छे से अच्छा नाम से। आपको मैं बताना चाहता हूं ख्याति का मतलब क्या है। आपके इलाके में कोई दुकान होगी, आपके इलाके में कोई होटल होगा, बहुत सारे होटल होंगे, लेकिन कोई ऐसा होगा जिसका नाम नंबर 1 होगा। कोई मिठाई की दुकान होगी, हमारे यहाँ मौर्य रसमलाई है, हमारी बिरादरी की है, विधायक जी की है, उनकी रसमलाई का नाम है, उनके नाम पे लोग उनके यहाँ खाने जाते हैं, सिर्फ रसमलाई खाने जाते हैं। बिकता तो सब कुछ है, बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं। ध्यान दीजिएगा, आप समझिए ख्याति का मतलब क्या है। कपड़े की दुकान में किसी का नाम होगा, श्री राम कपड़े वाले का नाम है हमारे प्रतापगढ़ में, दुकान में बात कर रहा हूं। मॉल में वी मार्ट का नाम होता है, वी मार्ट का नाम होता है कि नहीं। कॉलेज में किसी कॉलेज का नाम होगा कि नंबर 1 पे चलता है। किसी पान की दुकान का नाम होगा नंबर 1 चलता है। किसकी चाय वाले की दुकान का नाम होगा नंबर 1 चलता है। आप ये सब जानते हैं। किसी कोचिंग वाले का नाम होगा कि वो नंबर 1 है। उसका मतलब क्या है, उसकी ख्याति है, उसका नाम है। जिस व्यवसाय की ख्याति होगी, जिस व्यवसाय का नाम होगा, यश होगा, कीर्ति होगा, उस व्यवसाय में हमेशा ज़्यादा कस्टमर आते हैं। जब ज़्यादा कस्टमर आते हैं तो ज़्यादा सेलिंग करता है, ज़्यादा सेलिंग करता होगा तो वो ज़्यादा फायदा कमाता है। होता है कि नहीं।
तो आप समझिएगा, पेपर में पूछे ख्याति से क्या आशय है, तो आपको लिखना है ख्याति का आशय प्रसिद्धि से है, यश कीर्ति सुनाम प्रतिष्ठा से है। जब किसी व्यवसाय की ख्याति ज़्यादा होती है तो उस व्यवसाय में ज़्यादा कस्टमर आते हैं। जब ज़्यादा कस्टमर आएंगे तो ज़्यादा बिक्री होगी, ज़्यादा बिक्री होगी तो ज़्यादा लाभ होना लाजमी है। तो आपके पेपर में जब आता है तो आप सोचते हैं क्या लिखें ना, तो आपको लिखना है, एक छोटी सी परिभाषा अगर लिखना हो तो आप लिखेंगे व्यापार में या व्यवसाय में या पेशे में सामान्य लाभ की अपेक्षा अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को ख्याति कहते हैं। अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, व्यापार में सामान्य लाभ की अपेक्षा अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को ख्याति कहते हैं। आपको पता होगा, कोई बिजनेस कोई व्यक्ति करता है, कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, तो लाभ तो सब कमाते हैं, लेकिन सब सामान्य कमाएंगे। जो व्यक्ति सामान्य से उठ करके ऊपर कमा ले उसे ख्याति कहते हैं। मिठाई की दुकान सब है, क्या हमारे प्रतापगढ़ में जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया मौर्य जी के यहाँ रसमलाई मिले? ऐसा नहीं है। स्नेह होटल में भी मिलेगा, सिद्धार्थ में भी मिलेगा, किशोरी के यहाँ भी मिलेगा, लेकिन रसमलाई जो उनकी है उनके अंदर अलग क्वालिटी है, उनका अलग सूत्र है। लाभ सब कमाते हैं लेकिन वो इस मामले में ज़्यादा कमाते हैं, जिसे क्या कहा जाएगा? ख्याति कहा जाएगा। किराने की दुकान आपके एरिया में होगी, हो सकता है आपके यहाँ भी हो किराने की दुकान, तो आप समझ लीजिएगा किराने की दुकान आपके एरिया में होगी, हो सकता है आपके यहाँ भी हो। कौन व्यक्ति ज़्यादा किराने में पैसा कमाता है? जिसकी ख्याति ज़्यादा होगी। पूरे ज़िले में एक आध दो दुकानें होंगी ना, कम भी कमाते हैं। जिनकी ख्याति कम है वो कम कमाते हैं। अब आप समझिएगा, कपड़े की दुकान होगी, ठीक है, आप अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। व्यापार में सामान्य लाभ की अपेक्षा अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को ख्याति कहते हैं। आप अपनी तरफ से बना करके लिख सकते हैं, जिस व्यवसाय की ख्याति अधिक होगी उस व्यवसाय में ज़्यादा कस्टमर आएंगे। जब ज़्यादा कस्टमर आएंगे तो कंपनी को, व्यवसाय को, संस्था को ज़्यादा लाभ होगा कि नहीं? और उसकी ख्याति दिन दिन बढ़ती जाती है। आपको ध्यान देना है, कॉपी में लिखना है, ख्याति अदृश्य एवं अमूर्त संपत्ति है। ख्याति क्या है? अदृश्य, जिसको देखा नहीं जा सकता, जो सामने डंडा लेके नहीं खड़े रहेगी। अमूर्त मतलब जिसकी कोई मूर्ति ना बनाई जा सके। अंग्रेजी में इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इनटेंजिबल एसेट्स करते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा, समझ में आना चाहिए, ना समझ में आए तो नेट का रिचार्ज वापस। ध्यान दीजिएगा, ख्याति अदृश्य, जिसको देखा ना जा सके। मैंने क्या बोला? श्री राम रसमलाई का मैंने एग्जाम्पल दिया। श्री राम को कोई देखा है? वो बुढ़ाई के मर गए, पता नहीं कब मर गए, समझिए।
जो दुकान के मालिक हैं विधायक जी, राजेंद्र जी, उनको सब जानते हैं। ये नहीं कहते राजेंद्र की जाते ही हम रसमलाई का है। उनके पिताजी पता नहीं कब मर गए, हम लोग पैदा ही नहीं हुए थे, लेकिन नाम है, अदृश्य हैं। कहाँ दिखाई दे रहे हैं श्री राम? बताइए, टाटा कहाँ दिखाई दे रहे हैं? अंबानी परिवार, मुकेश अंबानी दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी ख्याति थोड़ी दिखाई दे रही है। यहाँ पर अदृश्य है। ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है, अमूर्त संपत्ति है, जिसकी कोई मूर्त नहीं बनाई जा सकती, जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन होती है बिजनेस में। लिख लीजिएगा, ख्याति अदृश्य मतलब जिसकी मूर्त जो दिखाई ना दे, अमूर्त मतलब जिसकी मूर्ति ना बनाई जा सके। इनटेंजिबल असेट्स है, संपत्ति है। जब बैलेंस शीट बनाई जाती है तो कहाँ दिखाया जाता है? संपत्ति पक्ष में, फिक्स असेट्स में, अस्थाई संपत्ति में दिखाया जाता है। टेंजिबल एक होता है, एक होता है इनटेंजिबल होता है। टेंजिबल मतलब जो दिखाया दे। समझ में आया भैया? कौनो समस्या दुख हमका बताए दो। अब आपको बताता है, इसकी अपना एक मूल्य होता है भैया। आप किसी का बिजनेस खरीदेंगे, अपना बिजनेस बेचेंगे, समझिएगा। जैसे एक लोग हमारे पास फ़ोन किए, एक साल हो गया तब हम यूट्यूब चैनल शुरू किए थे, नंबर पाए, कहें कि आप हमको अपना वीडियो बना कर दे सकते हैं कोई कोर्स का। हमने कहा ठीक है, 1000-2000 दे देंगे। वो कहें हमका वीडियो बना के दीजिए, पेन ड्राइव में दीजिए। हम कहें पागल है का? कहो हम अपनी गुडविल खुद बना रहे हैं, छोटे हो हमारी गुडविल। वो सोच रहे थे कि इनका वीडियो ले लेंगे, अपने यहाँ जो बच्चे आते हैं कॉमर्स वाले उनको बार बार बेचेंगे। हम कहे तुमको दें, हम अपने लिए बनाया ना। तो याद रखिएगा, ख्याति होती है, सबकी होती है, कौनो छोटी होती है, कौनो बड़ी होती है। तो वो हमारी ख्याति का प्रयोग करना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया। हम कहे नहीं, उनके 20,000 दोगे? तो हिम्मत पीछे हो गई। उनके 20,000 देने का औकात नहीं है, तो रखे रहो अपना पैसा तुम 2,000। तो आप समझिएगा, ख्याति जो आपके इलाके में, आपके एरिए में, आपके यहाँ भी हो सकते हैं लोग, उनकी ख्याति होगी। इसको अपनी कॉपी में इतना लिखा जितनी देर मैंने बताया, 12 मिनट 44 सेकेंड, 45 सेकेंड, 50 सेकेंड, उसका बड़ा महत्व है। अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ख्याति की विशेषताएं। ख्याति की विशेषताएं। ख्याति की विशेषता में आपको लिखना है ख्याति अमूर्त एवं अदृश्य संपत्ति है। ख्याति क्या है? अमूर्त अदृश्य संपत्ति है। दूसरा, ख्याति का अपना एक मूल्य होता है। ख्याति का मूल्य होता है, लिखिए बस, मूल्य होता है। तब सब कोई भी बिजनेस हो, जिसकी ज़्यादा ख्याति हो, जिसकी कम ख्याति हो, ख्याति का क्या होता है? मूल्य होता है कि नहीं? मूल्य कैसे? दुकान किसी की खरीदने जाओगे तो जितने की संपत्ति उसकी है उससे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा कभी कभी। अगर उसके नाम ज़्यादा है तो, कम है तो कम देना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? किसी की दुकान खरीदिए आप, किसी की कंपनी खरीदिए आप, तो ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। ठीक है। आपको तीसरे नंबर पर लिखना है, यह अतिरिक्त लाभ। क्या? यह मतलब ख्याति, अतिरिक्त लाभ
कमाने में सहायता करता है। करेगा कि नहीं? भाई ख्याति ज़्यादा रहेगी तो अतिरिक्त लाभ सब सामान्य कमाएंगे, कमाते तो सब हैं, लेकिन अतिरिक्त लाभ कमाने में सहायता करता है। अगला लिखिए, ख्याति का संबंध व्यवसाय से होता है। ख्याति का जो संबंध होता है बिजनेस से होता है, व्यवसाय से होता है ना। 5वां नंबर लिख लीजिए, ख्याति को अनेक घटक प्रभावित करते हैं। घटक प्रभावित करते हैं। कौन से घटक? बहुत सारे घटक होते हैं जो ख्याति को प्रभावित करने का काम करते हैं। जैसे दुकान का स्थान, दुकान मतलब व्यवसाय का स्थान, व्यवसाय की प्रकृति। समझ रहे हैं? कौन सा आपका व्यवसाय है, कौन सी प्रकृति का आपका व्यवसाय है। बहुत सारे घटक होते हैं जो प्रभावित करने का काम करते हैं। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं अभी इसी वीडियो के अंदर ख्याति के स्वभाव, जिसमें बहुत मज़ा आने वाला है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है ख्याति की प्रकृति, अंग्रेजी में बोलते हैं नेचर ऑफ गुडविल। बहरहाल हिंदी मीडियम पढ़ा रहे हैं, क्या मतलब अंग्रेजी का। ख्याति की प्रकृति में आपको लिखना है, समझना है बस, लिख लीजिएगा। कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। कुत्ते की स्वभाव की ख्याति में, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति में आपको ध्यान देना है। कुत्ते का स्वभाव क्या होता है? कुत्ता अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। समझिएगा, कुत्ता क्या होता है? कुत्ता अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। मालिक जहाँ जहाँ जाता है पीछे पीछे कुत्ता वहीं पर चला जाता है ना। वो अपने स्वामी से जुड़ा होता है, हमेशा अपने मालिक से हमेशा वफादारी करता है। अब आप समझ लीजिए, तो यहाँ बिजनेस में कुत्ते का मतलब क्या है, कुत्ते की ख्याति का मतलब क्या है। बिजनेस में कुत्ता आएगा, ठीक है, जहाँ जहाँ बिजनेस जाता है वहीं वहीं पीछे 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 उसके कस्टमर भी चले जाते हैं। एक आप बोला जाएगा कुत्ते की स्वभाव की। हम पढ़ा रहे हैं कोचिंग, थोड़ी देर मान लीजिए, अगर हम कमरा शिफ्ट कर दें यहाँ से 200 मीटर दूर कहीं पर भी, और पीछे पीछे हमारे कस्टमर पहुँच जाएं, देखा क्या बोला जाए, कुत्ते के स्वभाव की। ठीक है, हम कुत्ता नहीं बता रहे हैं, आप समझिए टॉपिक, समझिएगा। बिजनेस व्यवसाय होता है कि नहीं, व्यवसाय की बात करिए। व्यवसाय होता है, मान लीजिए कोई व्यवसाय चौक में है, किसी भी जिले की चौक में है, चौक में उसको जगह कम है, तो अब वो चौक से 500 मीटर दूर नया अपना बिजनेस खोल ले, अस्पताल खोल ले, शिक्षण संस्थान खोल ले। पहले चौक में बच्चे आते थे पढ़ने, अब यहाँ आएंगे बिजनेस में ग्राहक। तो क्या मतलब होता है, कुत्ते हैं सब, मालिक जहाँ गया वहाँ कुत्ते पहुँच गए। जैसे राजेंद्र डॉक्टर की अस्पताल पहले कहाँ थी, पहले थी सरकारी अस्पताल के सामने। हमारे यहाँ राजेंद्र डॉक्टर हैं, रूमा हॉस्पिटल के, सरकारी हॉस्पिटल के बगल थी इनकी अस्पताल। वहाँ जगह कम पड़ने लगी तो बाद में इन्होंने सदर में शिफ्ट कर लिया। हुआ कि नहीं। एक आँख वाले थे, आँख वाले सरस्वती आई सेंटर था, कहाँ था पहले, गाजी चौराहे पर था। आप लोग अपने यहाँ मान लीजिएगा किसी को, आपके यहाँ थोड़ी पता है हमको।
अब ये लोग का ये भी कहाँ चले गए, सदर की तरफ कहीं पर अपना खरीद उरीद के चले गए। जो कस्टमर यहाँ आते थे, चाहे राजेंद्र के यहाँ वाले हों चाहे उनके यहाँ वाले हों, वो अब वहाँ जाने लगे। एक का बोला जाएगा, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति बोला जाएगा। माना गया कि नहीं? कोई भी कस्टमर हो। अगला लिखो दूसरा, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। बिल्ली क्या है? ध्यान दीजिएगा, बिल्ली मौसी है, ठीक है। अब आप समझिएगा, बिल्ली का अपना एक दायरा होता है, एक मोहल्ला होता है, समझिएगा। जैसे आप सोचिए, अस्पताल की बात अलग हो गई, डिग्री कॉलेज की बात अलग हो गई, ठीक है, और कोई बिजनेस उसकी बात अलग हो गई। अब बिल्ली का जो स्वभाव होता है, बिलार का, बिल्ली का जो स्वभाव होता है, वो अपने मोहल्ले में ही, कभी एक घर से दूसरे घर, उसी में ही वो आना जाना उसका लगा रहता है। बिल्ली में क्या होता है, आना जाना कहाँ रहता है। मान लीजिए कुछ दिन श्याम के यहाँ रहेगी, फिर थोड़ी देर में वही बिलार तुमको संतोष के यहाँ दिखाई देगी, वही उनके यहाँ दिखाई देगी, विकास के यहाँ, वही यश के यहाँ। मान लीजिए 4-5 लोगों 10 लोगों का घर है ना। तो आपको समझना है, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति मतलब उसका कोई स्थान फिक्स नहीं है, मतलब फिक्स है कहेंगे, मोहल्ले के अंदर उसी में अपना नाचती रहेगी। जैसे हमको मार्कर लेना है तो कहाँ हम जाएंगे, चौक में अग्रवाल के यहाँ खरीदने, यहीं खरीद लेंगे जहाँ मिल जाएगा। ये कौन स्वभाव की है? बिल्ली का स्वभाव, जहाँ मिल गया वहीं ले लो। लेकिन कहाँ लेंगे, जहाँ मिल जाए वहीं ले लो, वो बात अलग है। आरी बगल जहाँ मिल जाए वहीं ले लो। एक क्या बोला जाएगा, बिलार, बिल्ली, मरियाम बोली जाती है, म्याऊं म्याऊं बोलती है। तो इसको बिल्ली के स्वभाव की ख्याति ना। भाई हमको भूख लगी है, वहीं मारकर जरूरत वहीं है, कोई सामान खरीदना है जहाँ मिल जाए वहीं ले लो, आलू खरीदना जहाँ मिल जाए वहीं ले लो। एक जगह फिक्स हो तो अगला कस्टमर और आगे चला गया, अगला दुकानदार वहाँ जाओ ले तो कुत्ते में चला जाएगा। चूहा, चूहे के स्वभाव की ख्याति। चूहों का मतलब क्या होता है? चूहा का भैया कोनो स्थान नहीं फिक्स है, समझ रहे हैं। चूहे का कोई स्थान, कोई एक जगह नहीं फिक्स है, ठीक है। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमता रहता है ना। क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपना घूमता रहता है, जहां मिल जाए वहीं ले लो, क्योंकि ये फिक्स नहीं है कहाँ लेना है। इनमें क्या होता है, मोहल्ले के मतलब एक दायरा होता है, इसमें क्या होता है, सिर्फ वहीं की लेंगे। चूहे का स्वभाव क्या होता है, चूहे का कोई भी स्थान फिक्स नहीं रहता है, जहां मिल जाए वहीं खरीद लो, चाहे नज़दीक मिले चाहे दूर मिले, जहां पहले मिले वहीं खरीद लो। और बिल्ली का होता है, दायरा होता है, उस दायरे के बाहर वो नहीं जाएगी। एक बार हम जब 10वीं में पढ़ते थे, बता रहे हैं, एक बिल्ली हमारे मामा के यहाँ रहती थी, उसको दूध हमारे मामा जी पिलाते उलाते थे, थोड़ा हम वो पिला देते थे। वो कहा यार झोला ओलम भर के हम 2 किलोमीटर छोड़ आए, लेकिन फिर हुआ ये, मतलब थैले में भर गिर के, मतलब वो उसको पकड़ भी लेते थे लोग ना, मतलब बहुत सीधी थी। उसको पकड़ करके बिलार को, बिल्ली को छोड़ाए 2 किलोमीटर तक, फिर वहीं पर प्रकट हो जाए। इसका मतलब वो क्या यहाँ नहीं रह सकती थी, दूसरे स्थान पे 2 किलोमीटर स्थान पे, फिर वहीं आ जाए घरे में। वो सुबह छोड़े संजक फिर घरे, ये भी है, आप समझ लीजिएगा बिल्ली। चूहा क्या होता है, चूहा छोड़ा हुआ एरिया में चला जाएगा अपना। चूहा क्या है, उसके कोई स्थान नहीं है, चूहा कुतरता रहता है, ठीक है, घूमता रहता है एक स्थान से दूसरे स्थान। अर्थात चूहे का स्वभाव, जो चूहे के स्वभाव के ग्राहक होते हैं, वो अपना सामान इधर उधर लेते रहते हैं, जहाँ उनका मन कहेगा वहीं अपना ले लेंगे। इसे कहा जाएगा चूहे का स्वभाव। चौथा लिख लीजिए, खरगोश। खरगोश के स्वभाव की ख्याति।
खरगोश का मतलब क्या होता है? खरगोश के लिए कहा गया है खरगोश केवल आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है, वह अपने निवास स्थान से दूर नहीं जाता। इस ग्राहक पास पड़ोस की दुकान पर ही वस्तुओं को खरीद लेते हैं। ठीक है, खरगोश क्या होता है? वो कहीं दूर ही नहीं जाए। कुल मिला करके आपको इतना समझ लेना है, पेपर में पूछेगा तो ठीक है, नहीं पूछेगा तो जानकारी होनी चाहिए, बिना जानकारी के कहाँ आगे बढ़ोगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अपने कॉपी में जो आप हेडिंग डालेंगे, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता। ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता। भैया ख्याति का मूल्यांकन क्यों किया जाता है? काहे लिए किया जाता है ख्याति का मूल्यांकन ना? कब जरूरत पड़ेगी ख्याति के मूल्यांकन की? जरूरत कब पड़ेगी? पहला लिखिए ए, एकाकी व्यापार की दशा में। एकाकी व्यापार की दशा में। एकाकी व्यापार का मतलब क्या होता है? जब एक अकेला व्यक्ति किसी बिजनेस को करता है वो का एकाकी व्यापार कहते हैं। हम कोचिंग पढ़ाते हैं गल्ले झोर के बाद, ये बी काम एम काम पढ़ो, चाहे जितना पढ़ो, एकाका बोलिए, एकाकी व्यापार। कोई अकेला व्यक्ति जब व्यापार करे तो व्यापार के क्रय करने पर और विक्रय करने पर, कोई भी व्यापार जब खरीदा जाए, कोई भी व्यापार जब बेचा जाए, याद रखिएगा, कौनो दुकान खरीदने जाओगे आप खुद तो ख्याति जरूर मालूम करोगे। ख्याति नहीं है तो खरीदबो नहीं करोगे। ख्याति का अलग से पैसा भी देना पड़ता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी दुकान आप खरीदने जाएंगे तो कैसे पैसा देंगे? ठीक है, कैसे पैसा देंगे? ख्याति के ऊपर देंगे। कबाड़ा दुकान थोड़ी खरीद लोगे, स्पेस देखोगे ना, वहाँ का माहौल देखोगे ना, तो ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता। ध्यान दीजिएगा, जब कोई व्यापार क्रय किया जाए, विक्रय किया जाए, तब ख्याति के मूल्यांकन की जरूरत पड़ेगी ना। दूसरा लिखिए, एकाकी व्यापार में साझेदारी। अगर कोई एकाकी व्यापार है, कोई व्यक्ति अकेला व्यापार चला रहा है, उसमें सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, एकाकी व्यापार में अगर जैसे मान लीजिए हम अकेले व्यापार कर रहे हैं तो किसी साझेदार को बनाना चाहते हैं, तब भी ख्याति के मूल्यांकन की जरूरत पड़ेगी। अगला लिखिए, व्यवसाय के स्वामी की मृत्यु होने पर धन कर की वसूली जब की जाती है सरकार द्वारा, तब भी गुडविल की का मूल्यांकन किया जाता है। अगला, एक व्यवसाय का एकीकरण। एकीकरण का मतलब जब दो व्यवसाय आपस में मिल जाएं, एकीकरण की दशा में। एक व्यवसाय, दो व्यवसाय को मिला लिया जाए, दो व्यवसाय जब साथ साथ चलें, तब क्या किया जाएगा? तब भी ख्याति के मूल्यांकन की जरूरत पड़ेगी। याद रखिएगा, व्यवसाय के क्रय विक्रय पर या व्यापार व्यवसाय के एकाकी व्यापार में किसी साझेदार संस्था को प्रवेश करने पर, साझेदारी व्यक्ति को, व्यापार अगर का स्वामी मर जाए तो उसके जो धन कर निर्धारित किया जाएगा, वेल्थ टैक्स निर्धारित किया जाएगा, तब उसके बाद एकीकरण की दशा में। एकीकरण का मतलब जब दोनों एक हो जाए, दो बिजनेस। अपनी कॉपी में लिखिए, साझेदारी की दशा में। बी,
अगर आप कभी साझेदारी संस्था पढ़े हों, साझेदारी लेखांकन, तब वहाँ ख्याति का मूल्यांकन बहुत होता था दशा में। पहला लिखना है नए साझेदार का प्रवेश। साझेदार के अवकाश। जब कोई नए साझेदार में प्रवेश लेता है, एडमिशन लेता है, तब भी ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। जब अवकाश, ठीक है, ठीक है। तीसरा नंबर साझेदार की मृत्यु की दशा में, साझेदार के जब मृत्यु होगी तब भी ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद जब साझेदारी वाला जो व्यवसाय हो को क्रय किया जाए या विक्रय किया जाए, तब भी ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है ना, साझेदारी वाली, ठीक है। दो फर्मों का एकीकरण हो, जब जो साझेदारी फर्मों का एकीकरण हो तब भी क्या बोलते हैं, ठीक है। एकीकरण का मतलब व्यवसाय का एकीकरण अलग होता है, फर्म का एकीकरण अलग होता है, और साझेदारी संस्था को कंपनी में भी तब्दील किया जाता है, याद रखिएगा। साझेदारी संस्था को कंपनी में परिवर्तित करने पर, समझ में आया, तब भी ये सब चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। हम बार बार बता रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। अब लिखिए कंपनी की दशा में, सी नंबर। कंपनी की दशा में कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है। कंपनी की दशा में लिखना है कंपनियों के एकीकरण करने पर। जब दो कंपनियां आपस में मिला दी जाएं, वोडाफोन और आइडिया मिलाकर बीआई बनाई गई, तब भी एकीकरण में गुडविल का मूल्यांकन किया गया था। संविलयन करने पर मतलब मिला दिया जाए, संविलयन एकीकरण की दशा में, ठीक है। कंपनी का विक्रय हो, कंपनी का जब क्रय विक्रय हो तब भी गुडविल की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा नंबर है क्रय विक्रय के बाद दिया है अंशों का मूल्य निर्धारित हो। अंशों के मूल्यांकन में जब कंपनी के अंशों का मूल्य तय किया जाता है, तब भी क्या किया जाता है, तब भी इसमें गुडविल निकाला जाता है, ठीक है। कंपनी पर सरकार जब अधिग्रहण कर लेती है कंपनी को, तब भी निकाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सूत्रधारी कंपनी में भी होता है। जब सूत्रधारी कंपनी आप पढ़ेंगे, कंपनी में भी गुडविल की आवश्यकता पड़ती है। ये सारी चीज़ें आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद आपको बताएंगे कुछ टॉपिक रहेंगे हमारे ख्याति के मूल्य को निर्धारित करने वाले घटक। उसके बाद सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 सूत्र सवाल पूरा A to Z कुल मिलाकर के उपलब्ध है। जय हिंद दोस्तों, RK मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। मैं राजकुमार मौर्य। आज की इस क्लास के माध्यम से कॉरपोरेट अकाउंटिंग के वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर के पहले नंबर क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं। पूरी वीडियो देखिए लाइन से, आपको समझ में आएगा, इसकी हम गारंटी देते हैं।
और आपके पेपर में एक क्वेश्चन 15 नंबर का भी आ सकता है, 25 नंबर का भी आ सकता है, 20 नंबर का भी आ सकता है, 10 नंबर का भी आ सकता है, और आएगा तो ज़रूर इस पेपर में। जो स्टूडेंट हमारी ऑनलाइन पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर 9792465632 है। पैसा कम लेंगे, कोर्स अच्छा देंगे, जिससे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, हमारा क्वेश्चन कहता है लॉन्ग आंसर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। लेकिन क्वेश्चन को बताने के पहले हमें बताना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है सबसे पहले फॉर्मूला, और मेथड होता है मेथड। सबसे पहले मेथड का नाम लिखिए, इंग्लिश में कहेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड्स, हिंदी में कहेंगे औसत लाभ विधि। सबसे पहला फॉर्मेट, पहला आपको याद होना चाहिए, औसत लाभ विधि ख्याति के मूल्यांकन की विधियों में पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अपनी कॉपी में लिखिएगा वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका फॉर्मूला होता है। अब आपको बताना चाहते हैं एक्चुअल में कहीं कहीं एक्चुअल निकालना पड़ता है, कहीं कहीं केवल एवरेज से ही काम चल जाता है ना। जब निकालना पड़ेगा तो निकाल करके हम बताएंगे, वो हमारी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, केवल आपको सीखना है। और आपको बताना चाहता हूं एवरेज प्रॉफिट को हिंदी में औसत लाभ कहते हैं। टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, मतलब जैसे 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल का फ़ायदा दिया हो, सब फायदे को जोड़ लेंगे, नंबर ऑफ ईयर से भाग दे देंगे, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, औसत लाभ आ जाएगा। ठीक है। आपको बताना चाहते हैं, बुक तो आपके पास SM शुक्ला की हो सकती है, SBPD राजीव बंसल की हो सकती है, इसके लेखक SK सिंह हैं, करीम खनूजा की हो सकती है, कोई बात नहीं, सबका है हमारे पास। आपको मैं बताना चाहता हूँ हमारे पास जो इस समय है, जो मैं बताने जा रहा हूँ, SBPD राजीव बंसल डॉक्टर SK सिंह की बुक है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन दिया गया है, कहता है पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर 3 वर्षों के क्रय पर ख्याति के मूल्य की गणना करिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर। एवरेज प्रॉफिट आर एज फॉलो। मतलब कि प्यारे भाइयों बहनों, 5 सालों का लाभ दिया गया है, 5 सालों का लाभ दिया गया है। पहले साल 20,000 का प्रॉफिट होता है, दूसरे साल 50,000 का प्रॉफिट होता है, तीसरे साल 30,000 का माइनस में दिया है, माइनस का मतलब लॉस होता है,
चौथे साल 60,000 का फ़ायदा होता है, 5वें साल 40,000 रुपये का फ़ायदा होता है। तो हमारा फॉर्मूला लिखा गया है, यही नियम लगेगा। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। फ़ायदा दिया है पहले साल का 20,000, दूसरे साल का फ़ायदा दिया है 50,000, क्वेश्चन में देखते चलिएगा। तीसरे साल घाटा दिया गया है, समझिएगा। इसको अभी लास्ट में लिख देंगे, पहले फ़ायदा लिख लो। चौथे साल का फ़ायदा लिख लो 60,000 रुपया, 5वें साल का फ़ायदा लिख लो 40,000 रुपया। जो तीसरे साल घाटा दिया था भाई, उसको क्या करेंगे हम लोग, घटा लेंगे, माइनस का 30,000 रुपया। इतना तो आप जानते ही हैं। कै साल का है, 1 2 3 4 5। जितने साल का प्रॉफिट लॉस दिया हो उतने से हम डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं। सबको जोड़ेंगे और घटाएंगे तो आपको मालूम ही चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। याद रखिएगा 20,000, 50,000, 70,000, 70 60, 1,20,000, 1,30,000, 1,70,000 माइनस करेंगे 1,40,000 आएगा। 5 से भाग दे दीजिए। जब 5 से भाग दे देंगे तो हमारा आएगा 28,000। हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 28,000 रुपया। ठीक है। अब आपको बताना चाहते हैं सभी फ़ायदों को जोड़ लो, घाटे को घटा दो। 5 साल का दिया है तो 5 से भाग दे देंगे, 28,000 आया। अब आपको बताना चाहते हैं गुडविल। 28,000। क्वेश्चन में देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है, 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, 3 ईयर। बहुत सारे बच्चे वही 5 से गुणा कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दिया है, कितना आएगा गुणा करने पर, उत्तर दिया है 84,000 आ जाएगा। पहला क्वेश्चन हो गया। एवरेज प्रॉफिट का नियम कहता है 20 फ़ायदा, 50 फ़ायदा, 60 फ़ायदा, 40 फ़ायदा, घाटा घटा दो, 5 से भाग दे दो, जोड़ें घटाएंगे 1,40,000, 5 से भाग देंगे 28,000, 28,000 का गुणा 3 से कर दो, 84,000 आपका गुडविल आ गया। अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद हम आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है सुलेमान और जावेद साझेदार हैं। सुलेमान एंड जावेद आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2, 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। आपको एक बात मैंने बताया था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की ज़रूरत कब कब पड़ती है, एकाकी बिजनेस में, साझेदारी में भी। अख्तर को 1/3 भाग के लिए एडमिशन लेने के लिए तैयार हैं सब लोग, सुलेमान और जावेद जी। इस उद्देश्य के लिए ख्याति का मूल्यांकन 4 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर किया जाएगा। यानी कि 4 सालों का प्रॉफिट लॉस दिया गया है, फ़ायदा घाटा मिला के 4 सालों का दिया गया है। नंबर ऑफ ईयर परचेज जो दिया गया है 2 वर्ष दिया गया है। यही फॉर्मूला लगेगा। प्यारे भाइयों बहनों साथियों, जिनको भी पढ़ना है आप समझ लीजिए। 2013 में इन्होंने कहा पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। फ़ायदा हुआ 1,50,000 का, देखो फ़ायदे के सामने लिखा है। 14 में देखो प्रॉफिट के सामने 1,20,000 रुपया लिखा है। फिर अगले में दिया है 1,80,000 फ़ायदे के सामने लिखा है। फिर अगले में माइनस में दिया गया है 1,70,000 के सामने। लेकिन क्वेश्चन में कहा है 1 अप्रैल 2015 को
50,000 की मोटर बाइक क्रय की गई, इस व्यय को डेबिट कर दिया गया, इस पर 20% की दर से ह्रास लगाया जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा बदल दिया गया है। मैंने सोचा कि इसको ऐसे लगा देंगे, लेकिन ऐसे नहीं लगाना है, ऐसे नहीं लगाना है। फिर कैसे लगाना है? तो आपको थोड़ा फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, आपको थोड़ा आना पड़ेगा। इसको ऐसे मिटा दे रहे हैं। प्रॉफिट दिया है प्यारे भाइयों 2013 का। देखिएगा ऐसे लिखना पड़ेगा खड़े खड़े में। प्रॉफिट 31 मार्च 2013 का फ़ायदा कितना दिया है? 1,50,000। प्रॉफिट दिया है 31 मार्च 2014 का 1,20,000 रुपया। प्रॉफिट दिया है 31 मार्च 2015 का 1,80,000 रुपया। एक घाटा दिया है 2016 में, भी 16 की बात नहीं करेंगे, जोड़ लीजिए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, साढ़े 4 लाख। क्यों एक छोड़ दिया? क्या ज़रूरत थी छोड़ने की? इसमें कहा गया है कि क्वेश्चन में देखो 1 अप्रैल 2015, भैया 1 अप्रैल 2015 कहाँ आएगा? ये में आएगा? ये में आएगा? ये में आएगा? नहीं आएगा, आगे आएगा। आगे कहा गया है 1 मार्च 2016 का फ़ायदा कितना दिया है? घाटा 1,70,000 रुपया दिया है। टॉपिक को समझिएगा, आपको ध्यान देना है। 31 मार्च 2016 को 1,70,000 कमाया। क्वेश्चनवा में कहता है 1 अप्रैल 2015 को 50,000 की लागत की एक मोटर बाइक क्रय की, इसे यात्रा व्यय में डेबिट कर दिया गया। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, हम कमा रहे हैं, हम 50,000 की चले मोटरसाइकिल खरीद लें और बाद में कहें हमारा बिजनेस घाटे में चला गया। हम कमा रहे हैं, ऑनलाइन वीडियो बना रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, हम मोबाइल खरीद लें एक ठू 50,000 की, 25,000 की, कहेंगे कि हमारा घाटा हो गया। ध्यान दीजिएगा, मोबाइल हमने खरीद लिया। मोबाइल कौन सी संपत्ति होती है? पूंजीगत संपत्ति होती है, कैपिटल असेट्स होती है। मोटरसाइकिल कौन संपत्ति है? पूंजीगत, कैपिटल असेट्स। कैसे पता लगा? क्योंकि पूंजीगत संपत्ति जिनको कई सालों तक चढ़ा जाएगा, मोटरसाइकिल पे धोखा जाएगा, उसको कई सालों तक यूज किया जाएगा। उसको 1 साल में ही घाटा क्यों मान लें हम? मोबाइल खरीदे 50,000 की, 25,000 की, 5 साल यूज करोगे तो हर साल का कितना बनेगा? 10,000 बनेगा कि नहीं बनेगा? कहो। मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, खरीदे कहाँ? यहाँ यहाँ मोटरसाइकिल खरीदे तो का माइनस कर दिए डायरेक्ट, तो का मोटरसाइकिल 21 साल चढ़ेंगे? तो मोटरसाइकिल या कैपिटल असेट्स पर डिप्रिसिएशन की छूट मिलती है ना। जैसे आज आप रिचार्ज कराते हैं, आज रिचार्ज कराइए 399 का, 299 का, कहते हैं 299 हमारा खर्चा हुई है, लेकिन वास्तव में आपका खर्चा कितना हुआ है? 10-12 रुपये, 15 रुपये एक दिन का, क्योंकि उसका यूज आप आगे तक करेंगे। मोटरसाइकिल खरीदा इन्होंने 50,000 रुपये का, यही पूरा इकट्ठा ठोक के माइनस कर दिए, तो इसको क्या कर लेंगे? क्यों प्लस करेंगे? कैपिटल एसेट्स है भैया, ये माइनस का है और ये अब घाटा कितना आ गया? एक लाख, जो 1,70,000 घाटा प्रदर्शित कर रहा था, कितना घाटा प्रदर्शित करेगा? 1,20,000। कै % ह्रास लगाया जाना है दोस्त?
20% पर एनम कह रहा है, प्रतिवर्ष ह्रास लगाया जाना है। डिप्रिसिएशन 50,000 का 20/100, वास्तव में इनका घाटा ये माइनस का है, ये भी माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इनका घाटा कितना हो जाएगा? 1,30,000 रुपया। 4,50,000 में 1,30,000 माइनस कर लो। 4,50,000 में 1,30,000 माइनस करो, 3,20,000। फिर से समझा दे रहे हैं ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। अब इसको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बोल सकते हैं। जैसे इसके पहले मैंने यहाँ एक्चुअल लिखा था, हटा दिया ना, अब एक्चुअल का काम आ गया। ठीक है, हमारा यहाँ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आया मित्रों, भाइयों बहनों? 3,20,000 रुपया। और फिर से समझो, अभी एक्चुअल नहीं आया है, सॉरी मिस्टेक हुआ। इसको बोला जाएगा टोटल प्रॉफिट। क्या बोला जाएगा? टोटल प्रॉफिट। भाई एवरेज कब आएगा? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी आप निकाल लीजिए एवरेज प्रॉफिट, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसको एक्चुअल कह सकते हैं आप। 3,20,000 कै साल का मामला है? 4 से भैया भाग दे दो, 80,000 रुपया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपका आ जाएगा। गुडविल कैसे आएगा? 80,000 गुणे नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है? 2। फिर से समझा देते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और ना समझ में आए तो कभी समझ में भी नहीं आएगा, ये भी बता दें हम आपको। हमारे बीच में बैठे हुए स्टूडेंट ध्यान दें, हम एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ रहे हैं, औसत लाभ विधि। हमारा फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर, चाहे हिंदी में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये हमारा फॉर्मेट होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट निकलता है टोटल प्रॉफिट में से नंबर ऑफ ईयर से भाग दे दो, टोटल सबका फायदा जोड़ लो, नंबर ऑफ ईयर परचेज भाग दे दो। फायदा 2013 का दिया है 1,50,000, 2014 का दिया है 1,20,000, 2015 का दिया है 1,80,000। जब सभी को के प्रॉफिट को आप ऐड कर लेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा? 4,50,000। लेकिन एक फ़ायदा छोड़ दिया गया, कौन सा? 2016 वाला, क्योंकि 2016 वाले में एडजस्टमेंट है, इसे बोलते हैं एडजस्टमेंट। पास्ट ईयर का एडजस्टमेंट, भूतकाल का एडजस्टमेंट है। क्या है कि 2016 लॉस शो कर रहा है 1,70,000, लेकिन इसी वर्ष खरीद लिया गया है एक मोटरसाइकिल। क्या खरीदा गया? 50,000 का एक बाइक खरीदी गई है। तो बाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को जोड़ लिया जाता है, पूंजीगत संपत्ति को जोड़ लिया जाता है, क्योंकि उसका प्रयोग कई सालों तक करेंगे, उस पर डिप्रिसिएशन की छूट मिलेगी। जोड़ेंगे, 1,70,000 रुपया घाटा दिखा रहा था, तो 50,000 जोड़ेंगे तो घाटा हमारा कम हो जाएगा। कम होगा कि नहीं? अब इस पर डिप्रिसिएशन, 1 साल का डिप्रिसिएशन लग जाएगा। 20% बोला है, 50,000 का 20% 10,000 आया। वास्तव में इनका घाटा हुआ है 1,30,000 रुपया। 4,50,000 फायदे में से 1,30,000 रुपया माइनस कर देंगे, 3,20,000 रुपया टोटल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बोल सकते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बोल सकते हैं, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि ये सब एडजस्ट किया गया इसलिए इसे एडजस्टेड या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बोल सकते हैं। 4 से भाग दे दीजिए, 80,000 आ गया। 80,000 में 2 से गुणा कर दीजिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है, 1,60,000 आपका उत्तर आ गया। इसे अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार पहले लिखिए, फिर अपनी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं धमाकेदार क्वेश्चन नंबर 3 पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RK मौर्य कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो के माध्यम से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर के 3rd नंबर क्वेश्चन को मैं बताने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन का अंदाज अलग है, इस क्वेश्चन का मिजाज अलग है। आप थोड़ा एक बार जब पढ़ेंगे, चाहे हिंदी में पढ़ें चाहे इंग्लिश में पढ़ें,
सॉल्व तो इंग्लिश में ही होना है। कहता है एक्स लिमिटेड के 5 वर्षों के लाभ थे। प्रथम वर्ष में 3 लाख रुपया, द्वितीय वर्ष में 7 लाख रुपया, तृतीय वर्ष में 2 लाख रुपया, चतुर्थ वर्ष में 3 लाख रुपया और पंचम वर्ष में 1 लाख रुपया। देखो हानि है, लॉस है। आप समझिएगा दोस्तों, प्यारे भाइयों बहनों, कहता है कि ब्रैकेट में कहता है, इंग्लिश में पढ़ दे रहे हैं अब की बार, फर्स्ट ईयर में 3 लाख रुपए का फायदा हुआ है, इंक्लूडेड इन एबनॉर्मल गेन, 1 लाख रुपए का एबनॉर्मल गेन है। 7 लाख का फायदा हुआ है सेकेंड ईयर में, एग्जीक्यूटिंग 2 लाख इंश्योरेंस प्रीमियम। थर्ड ईयर में 2 लाख रुपए का फायदा हुआ है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस। फोर्थ ईयर में 3 लाख रुपया है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दिया है। तो एक कौन सा मेथड लगेगा? आपको पता है एवरेज प्रॉफिट मेथड आपका लगेगा। ये आपको भी पता है, ये हमको भी पता है, लेकिन थोड़ा अंदाज इस क्वेश्चन का भी अलग है, मिजाज भी अलग है, मैंने पहले बता दिया। आपको बताना चाहते हैं, अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखिए फॉर्मूला वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू, एक्चुअल बोलिए या एवरेज या एडजस्टेड बोलिए, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एडजस्टेड प्रॉफिट आप कह सकते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आपको ध्यान देना है, ये कैसे आएगा आपको बता दें। फॉर्मूला थोड़ा से, एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले निकाला जाएगा। एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं हम लोग? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। ए नंबर ऑफ ईयर है, ए आर नंबर ऑफ ईयर परचेज है। नंबर ऑफ ईयर और नंबर ऑफ ईयर परचेज में ज़मीन आसमान का अंतर है। अब इसमें लेस करते हैं, ठीक है, लेस नहीं करना है। अब सीधा क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन में देख मेरे भाई, फ़ायदा दिया है, घाटा दिया है 5 साल का ना, ऐसे लिखना है प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट, थर्ड ईयर का प्रॉफिट, फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट। फ़ायदा दिया है 5 सालों का, समझ लीजिएगा। घाटा फ़ायदा सब दिया है। 3 लाख, 7 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 7 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, ये फ़ायदा दिया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन थोड़ा देखेंगे तो आपको खुद पता लगेगा। क्वेश्चन में कहा गया है इनक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, इनक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, असामान्य लाभ सहित। देखो, जानकारी के लिए आपको बता दें, कोई भी बिजनेस है, बिजनेस में एक होता है एबनॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल गेन, मतलब सामान्य हानि, असामान्य हानि, असामान्य लाभ। जैसे हम हैं, कोचिंग पढ़ा रहे हैं, कभी हमारी लॉटरी लग जाए, कभी लॉटरी लग जाए, रास्ते में जा रहे हैं, या यस हैं हमारे शाहरुख भाई हैं, ये हमको गिफ्ट दे दें, 1-2 लाख रुपया दे दें, तो हम उसको कहाँ जोड़ लेंगे? पहले साल के फ़ायदे में जोड़ लेंगे। लेकिन क्या कोई बार बार गिफ्ट हमको देगा?
बार बार कोनो ज़रूरी है 1 लाख 2 लाख मिल जाए? नहीं मिलेगा। आप समझिएगा, हो सकता है हमारी कोचिंग है, कोचिंग में आग लग जाए, हमारा पंखा जल जाए, हमारा टेबल कुर्सी जल जाए, क्या ज़रूरी है हर साल आगे लगे? तो ऐसी अगर कोई हानि हुई है, ऐसा कोई लॉस हुआ है, तो उसको क्या कर लिया जाएगा? जोड़ लिया जाएगा। उल्टा होगा, हमारे यश जी हमको 1 लाख रुपया दे दें और कह दें गुरुजी ले जाइए आप, तो क्या हमको हर साल हमेशा 1 लाख रुपया मिल जाएगा? तो ऐसा कोई प्रॉफिट हुआ है तो उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। अगर असामान्य हानि हुई है तो उसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो पहले साल कितना हुआ है एबनॉर्मल गेन? 1 लाख रुपए का। एक गलती मैंने की है, थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के लिखना चाहिए था हमको, थोड़ी जगह होनी चाहिए। रुक जाइए, सेट कर देते हैं पहले 1 लाख, 3 लाख, 2 लाख, जगह होनी चाहिए ना, बीच में एडजस्टमेंट होगा, 7 लाख ना, जगह होनी चाहिए। 1-2 लाइन आप अपनी कॉपी में छोड़ लीजिएगा। प्रॉफिट, 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 ए माइनस में है। समझिएगा प्यारे भाई, 1 लाख रुपए का क्या हो रहा है? एबनॉर्मल गेन हो रहा है। एबनॉर्मल गेन को क्या करेंगे? घटाएंगे। ऐसा कोई फायदा जो बार बार ना हो। कितना? 1 लाख घटा लो, कितना बचेगा? अगले साल 7 लाख है, 7 लाख का इन्होंने इंश्योरेंस कराया है, इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम तो भाई खर्चा है तो इसको घटाया ही जाएगा। कितने का? 2 लाख का इंश्योरेंस कराया है। कितना फ़ायदा बचेगा? 5 लाख। एबनॉर्मल लॉस 1 लाख रुपए का दिया है, इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे, क्योंकि बार बार कोई ज़रूरी नहीं है कि घाटा ही हो जाए हमारा। कितना हो जाएगा? 3 लाख रुपया। और चौथे साल कुछ नहीं है, 5वें साल लॉस अकेले दिया है। ठीक है, ये लॉस है, याद रखिएगा। आपको समझना है, यहाँ पर पूरा 3 लाख वही लिख दिया जाएगा जो है। जोड़ लीजिए कितना होगा? 5, 2, 7, 3, 10, 3, 13 लाख। 13 में 1 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? इसे क्या बोलेंगे? टोटल प्रॉफिट, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट, जैसा जो मन कहे वही बोल दीजिए अपना। आपको लिखना है एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट इक्वल टू, यही है 12 लाख। कै साल का है? 5 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 2 लाख 40,000 ना। गुडविल के लिए 2,40,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है? नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है 3 से भाग गुणा कर दो, 6 लाख 7,20,000। गुडविल का मूल्य कितना आएगा? 7,20,000। समझिएगा, प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट दिया है, घाटा दिया है। एबनॉर्मल गेन अगर रहेगा तो उसको घटा लिया जाएगा, एबनॉर्मल लॉस रहेगा तो उसको भी जोड़ लिया जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम रहेगा उसको भी जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, उसको घटा दिया जाएगा क्योंकि खर्चा है। 3 लाख में 1 लाख घटा दिया 2 लाख आया, 7 लाख में 2 लाख घटा दिया 5 लाख आया, 2 लाख में
1 लाख जोड़ दिया 3 लाख आया, 3 लाख वही रहेगा क्योंकि चौथे साल कुछ नहीं किया गया है, 5वें साल घाटा है, सब फायदा जोड़ेंगे तो 13 लाख, घाटा घटा देंगे तो 12 लाख, 12 लाख में से 5 से भाग दे दो 24, 2,40,000 आया, 2,40,000 नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दिया है, 3 से गुणा कर दो 7,20,000 उत्तर आ गया। अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेस। आप पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर में आज की इस क्लास के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। क्वेश्चन लाजवाब है, क्वेश्चन बच्चे कहते हैं कठिन भी है और वास्तव में थोड़ा टफ लगता है स्टूडेंट को जब आप पहली बार कोई चीज़ पढ़ेंगे। हमारे लिए भी टफ है, आपके लिए भी टफ है। हम पढ़े हैं, पढ़ा रहे हैं तो हम बता देंगे। आप अभी स्टूडेंट हैं तो हो सकता है आपको कम समझ में आता हो। कहता है ए लिमिटेड एक एकाकी व्यापार के व्यवसाय को खरीदने के लिए सहमत हुई। उक्त उद्देश्य के लिए ख्याति का मूल्यांकन पूर्व के 4 वर्षों के समायोजित लाभ के आधार पर क्रय किया जाना है। मतलब 4 सालों का प्रॉफिट दिया रहेगा। 12 से लेकर 15 तक का फ़ायदा दिया है। 20,200, 24,800, 25,000। इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो। उसके बाद आपको क्वेश्चन में कहता है 1 तारीख 9वां महीना 2014 इन्होंने प्लांट किया, बृहत मरम्मत करवाई है जिस पर 6,000 रुपया खर्चा किया है। ख्याति के लिए पूंजीगत करने का निर्णय किया गया, मतलब कि 6,000 रुपया। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, हम कोई मरम्मत करवाएं बिल्डिंग का, इकट्ठा पैसा खर्च कर दें, उसको क्या करें हम अपने लाभ में से घटा दें, तो ये उचित नहीं है। हम मोटरसाइकिल आज खरीद लें, ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग भाई, ध्यान दीजिएगा। अगर आज मोटरसाइकिल खरीद लें, इस साल खरीद लें, तो हम कहें यार माँ 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल खरीदा, 1 लाख रुपया चला गया हमारा, तो वो है 1 लाख, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मोटरसाइकिल अगर आज हम खरीद लें तो कहेंगे यार 1 लाख रुपया हमारा खर्चा हो गया। क्या वो मोटरसाइकिल जो आपने खरीदा, क्या 1 साल के लिए खरीदा, 10 साल के लिए खरीदा होगा? तो उसको 1 साल में कैलकुलेट आप नहीं कर सकते। 1 लाख का केवल डिप्रिसिएशन माना जाएगा। आप अपने प्रॉफिट से 1 लाख नहीं माइनस कर सकते, समझ रहे हैं। आप आज अपने मोबाइल का रिचार्ज करा लें, आज की बात मैं कर रहा हूँ, और आज का पूरा कैलकुलेशन अगर आपको करना हो तो आप यह नहीं कह सकते कि हमारा 299 रुपया आज खर्चा हो गया। हो सकता है आपका रिचार्ज कम में होता हो, लेकिन हमारा ज़्यादा में होता है। 299 वाला कराते हैं, VI वाला। आपको बताना चाहते हैं एकदम साफ सुथरे अक्षरों में ना, 1 दिन का खर्चा कितना माना जाएगा मोबाइल के रिचार्ज का? 12 रुपया, 15 रुपया, 10 रुपया, यही तो मानोगे आप। 28 दिन का रिचार्ज कराएंगे, आज कह देंगे हमारा पैसा 299 खर्चा हो गया। कैसे खर्चा हो गया? 28 दिन तक यूज नहीं करोगे तुम उसको, 1 दिन का खर्चा माना जाएगा। ये छोटी बात है। बड़ी बात हम चलते हैं, जब बड़ी बात ऊपर की ओर चलते हैं, हम फर्नीचर खरीद लें, अपनी मोबाइल खरीद लें अपने वीडियो बनाने के लिए, यार 20,000 रुपया हमारा खर्चा हो गया मोबाइल पर, तो 20,000 का यूजवा कैसे साल करोगे? इस साल का केवल डिप्रिसिएशन की ही छूट मिलेगी। बहुत दमदार क्वेश्चन है, ठीक है। आपको आगे ध्यान देना है। 10% हराश बोलता है, कह रहा है समाप्त होने वाले वर्ष के लिए स्टॉक 2,400 रुपया ओवर वैल्यूएशन कर लिया गया है। प्रबंध के व्यय में 4,800 रुपया प्रभावित किया जाना है। कोई बात नहीं है। सबसे पहले आपको बता दें, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फार्मूला होता है वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज ना। तो सबसे पहले हमको लिखना है, निकालना है कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। अपनी कॉपी में लिखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड
प्रॉफिट, या आप लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अपनी कॉपी में लिख लीजिए। गुडविल का फॉर्मूला कौन सा लगेगा? वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू एडजस्टेड प्रॉफिट ना, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वो बात सबसे पहले ही फार्मूला होता है जो पीछे मैंने बताया है। और आपको बताना चाहते हैं फ़ायदा दिया गया है 2012 ऐसे लिख लीजिए बस आप। प्रॉफिट जो दिया गया है 2012, 2013, 2014, 2015 फ़ायदा दिया गया है। ठीक है, फ़ायदे में दिया गया है 20,200, 24,800, 20,200, 24,800, 25,000, 30,000 रुपया, ये फ़ायदा दिया गया है आपका। ठीक है, आपको ध्यान देना है क्वेश्चन में क्या कहता है। एडजस्टमेंट देखिएगा, इंग्लिश में वाले इंग्लिश में भी देख सकते हैं, मैं पढ़ दे रहा हूँ कि समझिएगा। 1 तारीख 9वां महीना 2014, 14 यहाँ है ना, एक एडजस्टमेंट यहाँ होगा जो पहला दिया गया है। दूसरा कहता है 31 तारीख 12वां महीना 2013, 31 तारीख 12वां महीना 2013। ध्यान दीजिएगा, ये जो इनका ईयर जो इन्होंने क्वेश्चन सॉल्व कराया है 1 अप्रैल से नहीं चालू होगा। यहाँ पर कब से चालू होगा समझ रहे हो? 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ये जो फ़ायदा दिया है कब का दिया है? दिसंबर 31, दिसंबर 31, दिसंबर 31, दिसंबर 31 का फ़ायदा दिया हुआ है। ये ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले किसको हम कैलकुलेट करेंगे? 2013 वाले को कैलकुलेट कर लीजिए सबसे पहले, क्योंकि 12 में कुछ नहीं है, 12 में कुछ नहीं है, 12 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, केवल 20,200 आपको मानना है बस। समझ में आया? अब आपको बताना चाहते हैं 13 में कहता है 2400 रुपया क्या है? स्टॉक अधिक मूल्यांकित कर लिया गया है। कितना? स्टॉक अधिक मूल्यांकित कर लिया गया है। भैया जब ज़्यादा लिख लिया गया तो उसको क्या कर लेंगे? कम करेंगे। मतलब 2013 में ज़्यादा लिख दिया गया है। स्टॉक ओवर वैल्यूएशन कितना? घटा दीजिए, कितना बचेगा? 22,400। ठीक है, 22,400। समझ में आया? अधिक मूल्यांकित कर लिया गया है। उसके बाद भी देखिएगा, ठीक है, 2014 में आइए। 14 में क्या कहता है? 1 तारीख 9वां महीना 2014 को प्लांट एवं मशीन पर 6,000 के बृहत मरम्मत हुआ है। बृहत का मतलब बड़ी पैमाने पर मरम्मत कराया गया है। जब बड़ा पैमाने पर मरम्मत कराया जाएगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। किसका? प्लांट एवं मशीनरी का। मोटरसाइकिल की एक होती है सर्विस जो हर महीना आप करवाते होंगे, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कहा जाएगा। उसको कौन सा एक्सपेंडिचर कहा जाएगा? आयगत, चलाने के लिए, रनिंग करने के लिए माना जाएगा। समझ रहे हैं? जब तक उसको सर्विस नहीं कराओगे तो चलेगा नहीं, ख़राब हो जाएगा। और एक ऐसी सर्विस होती है जो 2-4 साल में हो जाए। मान लो ओवरहॉलिंग, इंजन ख़राब हो गया हो ना, टायर ख़राब हो गया हो, समझिए टॉपिक। तो इसी प्रकार बिल्डिंग है, बिजनेस में प्लांट है लगा हुआ है, 6,000 इकट्ठे खर्चा कर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन में बोला है 6,000, कौन सा है इसमें? 6,000 है
कैपिटल, ठीक है। 6000 बृहत मरम्मत को रेवेन्यू खाते में प्रभावित किया गया। रेवेन्यू किसे कहते हैं? रेवेन्यू का मतलब जो आने के लिए खर्चा करना पड़ता है। जैसे हम हैं, कोचिंग पढ़ाएंगे तो कमरे का किराया देना पड़ेगा, ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो रिचार्ज कराना पड़ेगा, तो ये आयगत है। आयगत है, इसकी कटौती हमको मिल जाएगी। अगर हम मोबाइल खरीद लें 20-25 हज़ार की, 40 हज़ार की, तो मोबाइल खरीद लें तो 1 साल के लिए नहीं माना जाता इसे, इसका यूज कई सालों तक किया जाएगा। 6000 जो इन्होंने खर्चा किया है एक कैपिटल है, इसको इन्होंने क्या मान लिया है? आयगत, रेवेन्यू। तो इसको घटा करके 25,000 दिखा गया है। तो ये 6,000 रुपया आपको क्या कर लेना है? बढ़ाना है। क्यों? ऐड मतलब जोड़ दिया जाएगा। जोड़ने का मतलब है प्लस कर दिया जाएगा। जब हम प्लस करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर 6000। समझिएगा, अभी पूरा मत लिखिएगा, आप लोग समझाना जरूरी है भाई। हम समझाएंगे नहीं तो आप समझेंगे कैसे? ये जो मिटा दिया वही फिर लिख दिया गया, थोड़ा जगह बनाने के लिए। अब क्या करना है? यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर देखिए ओवर वैल्यूएशन किया गया है ना। आपको जानकारी होनी चाहिए, जो इस साल सामान बच जाता है वो अगले साल के लिए क्या हो जाता है? ओपनिंग हो जाता है। यहाँ ओवर वैल्यूएशन किया गया है तो यहाँ घटाया गया है, तो अगले साल जोड़ दिया जाएगा, ऐड स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन मतलब यहाँ लिख देंगे उल्टा, अंडर वैल्यूएशन 2400। समझ में आया नहीं? स्टॉक दो जगहों को प्रभावित करेगा। स्टॉक एक यहाँ, फिर अगले साल वाले को भी प्रभावित करता है स्टॉक। जोड़ लीजिए, कितना आया? 8400। दोनों को जोड़ेंगे 8400, कितना आएगा बिट्टी? 33,400। इन सबको जोड़ लेंगे। याद रखिएगा 25,000 में 6,000 घटा लिया गया था इकट्ठा ना, और 2400 रुपया स्टॉक वाला जो यहाँ घटाया गया यहाँ जोड़ा जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है, कोई सुबह नहीं है। और आपको बता दूं, क्वेश्चन में आगे देखिए, यहाँ पर जो 6,000 वाला मामला है, मैंने क्या बोला? डिप्रिसिएशन की छूट मिलेगी जो इकट्ठा पैसा खर्चा किया गया। तो कब, कै तारीख को? 1 तारीख 9वां महीनों को मरम्मत करवा रहे हैं। 9वां महीना अक्टूबर, नवंबर, सितंबर। 9वां महीना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर में वर्ष समाप्त हो जाएगा। ये जो 6,000 इकट्ठा खर्च किए हैं, पूरे की छूट तो गलत किया इन्होंने। इस पर क्या मिलेगा? डिप्रिसिएशन छूट मिलेगी। समझ रहे हो? जो इकट्ठा पैसा खर्चा करोगे, माइनस करेंगे डिप्रिसिएशन। 6,000 का गुणा कितने से करेंगे? क्या परसेंट बोला है? 10। 10 भागे 100, 4 भागे 12। 6,000 गुणे 10 भागे 100 गुणे 4 भागे 12, 200 घटा लिया जाएगा। सुनो, इन्होंने खर्चा किया 6,000, वास्तव में कितना घटेगा इनके हिस्से का? इस 6,000 का 200 रुपये डिप्रिसिएशन घटेगा, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर उसे कहते हैं जिसका यूज कई सालों तक किया जाए। तो कितना बचेगा बिट्टी? 33,200 बच जाएगा। और कोई इन्फॉर्मेशन? आगे आइए थोड़ा और। भाई यहाँ पर पूरा कर दिया गया, डिप्रिसिएशन लगा ना, तो यहाँ पर भी डिप्रिसिएशन लगेगा। श्याम चूड़ी बेचने आया। ध्यान दीजिएगा, एक गाना है श्याम चूड़ी बेचने आया। हमारे सामने श्याम जी बैठे हैं, तो आप समझिएगा यहाँ पर डिप्रिसिएशन लगा। 6,000 की हमारी संपत्ति थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, 200 का डिप्रिसिएशन लगा, 5800 बचा कि नहीं? 5800। अब इस 5800 पर डिप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि जो पैसा, जो हम मोबाइल की बात कर रहे हैं, आज मोबाइल हम खरीद लें, आज जब वीडियो बना रहे हैं, तो इस साल का खर्च कितना माना जाएगा? अगर 10,000 की मोबाइल है, अगर मान लीजिए अभी 1 साल पूरा होने में, मतलब दिसंबर आने में कै महीना बाकी है? 3 महीना बाकी है। 10,000 की मोबाइल का 10% के हिसाब से डिप्रिसिएशन पूरे साल का 300 होगा। 3 महीने का कितना होगा?
निकाल लेंगे जो होगा। तो आप समझना, फिर अगले साल कितने पे लगेगा, जितने बचा रहेगा उसी पर लगेगा। डिप्रिसिएशन कभी पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तब भी पढ़ लो। 6000 की संपत्ति थी, 200 डिप्रिसिएशन लगा, 200 कै महीने का लगा, केवल 4 महीने का लगा। 5800 की संपत्ति बची है, अब अगले साल भी तो डिप्रिसिएशन लगेगा। हाँ नहीं सोचो, 5800 गुणे 10 भागे 100 पूरे साल भर का लगेगा, क्योंकि 1 जनवरी से 31 दिसंबर पूरा चला जा रहा है। ठीक है, 580 भैया माइनस हो जाएगा, माइनस कर दो कितना बचेगा, 29,420। समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर से समझ लीजिए, हमारा मतलब ये नहीं है कि कम लोग पढ़ें ज़्यादा लोग पढ़ें, जो समझो बढ़िया से पढ़ लो। हमारे बीच में बैठे हुए स्टूडेंट भी ध्यान दें, जो वीडियो देखेंगे, जो लाइव देखेंगे, सब साथ। एक पंथ से हम 3 काम कर रहे हैं, लाइव भी चल रहा है दूसरे मोबाइल में, रिकॉर्डिंग भी चल रहा है अगले मोबाइल में, आप भी पढ़ रहे हैं। 3 काम नहीं हुआ, एक पंथ 3 काज। 2012 में मेरे भाई 20,200 रुपया कमाया गया। यस भाई, 2013 में 24,800 रुपया कमाया गया, 2014 में 25,000 रुपया कमाया गया, 2015 में देखो 15 आया है, कितना कमाया गया, 30,000 कमाया गया। पहले फ़ायदा लिख लो, विकास ना समझ में आवे ना 5 रुपया इनाम। ध्यान दीजिएगा, फ़ायदा लिख लिया गया। भैया 2013 के लिए एडजस्टमेंट करने के लिए कह रहा है कि ओवर वैल्यूएशन किया गया है। किसका? स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन किया गया है। स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन किया गया है तो घटा दो, लेकिन स्टॉक का अगर यहाँ ओवर है तो अगले साल अंडर करके माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर घटा रहे हैं तो यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा आपको ना। अब आपको समझना है, ये हो गया, ये 2400 एक के वाला है, ये वाला यहाँ घटा यहाँ जुड़ गया। 2014 में पूंजीगत प्रकृति का खर्चा किया इन्होंने, जिसका प्रयोग कई सालों तक करेंगे, इन्होंने आयगत मान लिया है। आयगत का मतलब जो बार बार आएगा। आयगत का मतलब जो खर्चा किया जाता है आय कमाने के लिए। कोई बात नहीं है, तो 6,000 रुपये आपको सीधा घटा लेना है। 1 तारीख 9वां महीना खर्च किया है, 9वां महीना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने। इस 6,000 पे 10% के हिसाब से 4/12, इसी 6,000 पे छूट मिलेगी डिप्रिसिएशन की, आएगा 33,200। फ़ायदा कमाया है 30,000 रुपया, 5800 रुपया डिप्रिसिएशन कैसे आया, ये वाला 2015 का। ये जो बचा है जो 6,000 में 200 डिप्रिसिएशन है तो 5800 बचेगा। 5800 का 10% यहाँ पर डिप्रिसिएशन लगेगा, टोटल कितना हो जाएगा, 29,420। अब क्या करना है, सबको जोड़ लो भैया। 1,05,220 एक का क्या बोलेंगे, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट बोलेंगे कि नहीं भैया, बोलेंगे ना। हाँ, अब क्या निकाल लेंगे हम, अब निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट 1,05,220 भागे कै साल का दिया है, 4 साल का दिया है, 4 से भाग दे दो, 26,305 एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आया है। अब आपको ध्यान देना है, एक चीज और है, क्वेश्चन में कह रहा देखो, प्रबंध के व्यय को पूरा करने के लिए 4800 रुपया, प्रबंध का व्यय पूरा करने के लिए कितना आया, 26,305। यहाँ तक आप लिख लेंगे सबसे पहले। इसको एवरेज प्रॉफिट ही मानना, भी इसको आप केवल एवरेज प्रॉफिट मानिएगा बस। एडजस्टेड इसके बाद होगा, फ्यूचर एडजस्टमेंट होगा। ये हुआ पास्ट ईयर का एडजस्टमेंट, भूतकाल का। अब भविष्य काल का भी एडजस्टमेंट होगा। कितना आया, 26,305, इसको लिख लेंगे। आपको ध्यान देना है आगे क्या समझना है, कितना आया था एवरेज प्रॉफिट,
26,305। भविष्य में इसमें लिख दो लेस, फ्यूचर एडजस्टमेंट। वो फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य में, ठीक है। फ्यूचर एडजस्टमेंट में कह रहा है एनुअल चार्ज, एनुअल चार्ज लगेगा भैया, वार्षिक चार्ज कितना, 4800 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 21,305, 505 सॉरी 21,505। इसे बोलेंगे एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। जितना कुछ करने के बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज मत भूल जाना। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है, ठीक है, 3। ध्यान दीजिएगा, 3 वर्षों के क्रय के आधार पर शुरू में ही बोला गया है। 21,505 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 64,515। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको एक बता दिया और एक क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 भी बड़ा क्वेश्चन है, बहरहाल मैं बता रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो के माध्यम से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है, इसको अच्छे से सबसे पहले समझ लेते हैं। कहता है सुधीर के लाभ हानि विवरण ने निम्नलिखित परिलाभ दर्शाए। ध्यान दीजिएगा, हिंदी में बोला गया है, इंग्लिश में भी बोला गया है। द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सुधीर डिस्क्लोज द फॉलोइंग रिजल्ट। कोई बात नहीं है, बोला गया है 1 लाख रुपए का फ़ायदा दिया गया है 2009 में, 10 में 1,40,000 का, 11 में 1,80,000 का, 12 में 20,000 का लॉस है। देखो 12 में लॉस है, 13 में फिर फ़ायदा है ना। उसके बाद कहता है, इंग्लिश में कहता है फर्स्ट गुडविल इज वैल्यूएट 2 ईयर ऑफ परचेज एवरेज लास्ट 5 ईयर। 5 सालों का जो फ़ायदा दिया है, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है 2 वर्ष। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है, 2 ईयर्स दिया है। समझ में आया, 5 साल का फ़ायदा दिया है। जो गुणा करते हैं लास्ट में 2 से करेंगे, 2 से करेंगे भैया। हाँ, देयर वाज आ स्पेकुलेटिव प्रॉफिट 40,000। 2011 में 40,000 का परिकल्पनात्मक लाभ हो गया, जो मैंने बताया था अचानक से मिल जाए, जो बार बार ऐसा लाभ, इस प्रकृति का लाभ जो बार बार ना मिले ना, इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे ना, लॉस जोड़ देंगे, लॉस होगा तो। कहता है 2012 में एक मशीन आग लगने के कारण नष्ट हो गई और 1,20,000 रुपया हो गया, नुकसान हो गया। इसको जोड़ लिया जाएगा 2012 में ना। श्याम को सुधीर के प्रबंधक, जिन्होंने 25 रुपया प्रतिमाह वेतन दिया जाता था, आप आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, श्याम जी हैं हमारे, इनका नाम आ गया, ये हमारे यहाँ मैनेजर थे। अब हम अपना बिजनेस जब बेच रहे हैं अगली पार्टी को, विकास ले रहे हैं, तो कहें श्याम की ज़रूरत नहीं है, भगाओ इसको। ये फ्यूचर का एडजस्टमेंट है। पिछले वाला वो सब जो था पास्ट का था, ये फ्यूचर का है, अभी इनको भगा दिया जाएगा। वर्तमान में वह एक कंपनी में नौकरी करता था जहाँ 3,000 रुपया वेतन पाता था, वहाँ से त्याग देगा। वेतन पाता था भैया 3,000 रुपया महीना, अब वहाँ से क्या कर देगा,
त्याग देगा। त्याग का मतलब छुट्टी कर दी जाएगी। कोई बात नहीं है, एकदम शॉर्ट आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा, वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। होगा कि नहीं होगा? अब आपको ध्यान देना है, अब आपको एवरेज प्रॉफिट नहीं, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट मालूम करना है। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है? फायदा लिख लो, प्रॉफिट कै साल का दिया है? ऐसे प्रॉफिट लिख लो। फायदा कितने कितने का दिया है दोस्त? देखो 1,40,000 ना, 1,40,000, 1,80,000, 20,000 लॉस है, 1,20,000 फायदा है। बस अब इसमें एडजस्टमेंट आपको टकराना है। एडजस्टमेंट में करना है कि 2011 में एब नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। एब नॉर्मल का मतलब हम बिजनेस करते हैं, मौसम आ जाए कोई दनादन बिक के, लेकिन वो मौसम बार बार नहीं आएगा। वो बार बार नहीं आएगा, आएगा लेकिन हो सकता है कभी आए कभी ना आए। रास्ते में जा रहे थे, 10-20 हज़ार 1 लाख मिल जाए, या कोई लॉटरी लग जाए बिजनेस में, वो बार बार नहीं आएगा। तो उसको क्या किया जाएगा? 2011 कहाँ है? पहले सन भी लिख लो। सन कहाँ शुरू है भैया? 10 से 9 से 9, 10, 11, 12, 13, 9 से क्या कहा गया है? 11 में कह रहा है 40,000 का एब नॉर्मल गेन हुआ है। एब नॉर्मल प्रॉफिट या गेन, गेन, हाँ लेस किया जाएगा, सॉरी, बहुत अच्छी बात। लेस मतलब होता है बार बार नहीं होगा। कितने का बिट्टी? 40,000 का। वेरी गुड, यही है मेन टॉपिक। मतलब 40,000 ऐसा मिल गया जो बार बार नहीं होगा। ठीक है, 1 लाख ऐसा प्रॉफिट जो बार बार ना हो, उसे घटा दिया जाएगा, एब नॉर्मल बोला जाता है। ऐसा लॉस, गेन प्रॉफिट एक ही होता है छोटू, ठीक है, बुरा मत मानिएगा हमारी बात को। अब 2012 में एक मशीन नष्ट हो गई 1,20,000 की, हरास को लाभ में चार्ज किया गया। कितने की? 1,20,000 की। समझिएगा कहाँ है? 12 में ना। इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे, क्योंकि बार बार आग नहीं लगेगी। एबनॉर्मल लॉस बोला जाएगा, जोड़ा जाता है। ये माइनस का 20,000 प्लस का 1,20,000, कितना बचेगा? 1 लाख प्लस का बचेगा ना, प्लस का 1 लाख बचेगा। समझ में आया भाई? आग लग गई, रोज रोज आग थोड़ी लग जाएगी। आगे, श्याम को सुधीर के प्रबंधक, जिनको 2500 रुपया देना होना था और सब कुछ नहीं हो रहा है। समझिएगा, वो सब फ्यूचर का एडजस्टमेंट है। ये क्या है? भूत का। भूत का मतलब पास्ट का, पिछले सालों का पाप है। ठीक है, यहाँ पर आपको वही 1 लाख उतार देना है, यहाँ पर वही 1,40,000 उतार देना है, यहाँ पर 1,80,000 उतार देना है, यहाँ पर 1,20,000 उतार देना, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं, केवल 2 सालों में हुआ है बस। जोड़ लीजिए, इसको बोलेंगे एडजस्टेड
1,80,000 में 40,000 घटेगा तो 1,40,000 बचेगा। अच्छा सॉरी, ये वाला नहीं लिखा जाना है ना, अब सब सही है ना, ये जल्दबाजी में लिख दिया गया है, ये वाला नहीं लिखा जाना है, ये वाला भी नहीं लिखा जाना है, इसका घटाने उठाने के बाद लिखा जाना है। जोड़ लीजिए, 6 लाख पूरा आएगा ना। इसको एडजस्टेड प्रॉफिट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एडजस्टेड प्रॉफिट 6 लाख। इसको बोलेंगे एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकलेगा? 6 लाख कै साल का फ़ायदा दिया है? 5 से भाग दे दो, 1,20,000। ऐसे एक्चुअल भी बोल सकते, एडजस्टेड बोलेंगे। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट हमारा 1,20,000 आया ना। अभी इसमें फिर एडजस्ट होगा, इतना पहले लिखेंगे, आप इतना कर लेंगे, एकदम आसान है इतनी प्रक्रिया। कितना आया हमारा? 1,20,000 रुपये ना। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट 1,20,000। फ्यूचर के एडजस्टमेंट जोड़े जाएंगे या घटाए जाएंगे? ऐड भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। ऐसा खर्चा जो पहले होता था, पहले हमारे यहाँ श्यामू तैनात थे, मैनेजर थे हमारे यहाँ, अब श्यामू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हमारे यहाँ घटता है, घटता था पहले। अब श्यामू की ज़रूरत, अगला व्यक्ति हमारा बिजनेस खरीद रहा है तो श्यामू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका बिजनेस खरीद रहा है, आप हमारा बिजनेस खरीद रहे हैं, आप पहले हम श्यामू को मैनेजर रखे थे, अब बाहर निकालो इनको, तुरंत बाहर निकालो। तो लिखा जाएगा सुधीर मैनेजर। क्या लिखा जाएगा? सुधीर का बिजनेस था, मैनेजर, सैलरी कितना? 2,400 रुपया महीना मिलता था इनको, 12 महीने का 2,500 मिलता था, 12 महीने का 30,000। देखो पहले 30,000 घटता था, 30,000 जुड़ेगा, क्यों? क्योंकि अब एक खर्चा बच गया, 1,50,000। अब वास्तव में फ़ायदा कितना माना जाएगा? 1,50,000। फिर आगे फिर कहीं पर नौकरी करते थे, समझिएगा, जो बिजनेस खरीद रहा है वो कहीं पर नौकरी करते थे, वहाँ पर इनको क्या मिलती थी? सैलरी मैनेजर की 3,000 रुपये महीना मिलती थी। तो कह रहे हैं यहाँ भी अपना जुआड़ पानी लहाएंगे, यहाँ पर अपना टाइम देंगे तो बात यहीं 36,000। कितना बचेगा? 1,24,000। कितना बचेगा भैया? 24 ना 14,000, 1,14,000। इसको बोलेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आपका गुडविल आ जाएगा। गुडविल इक्वल टू 1,14,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 2,28,000 आपका आंसर आ जाएगा। आ रहा है? इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। शानदार क्वेश्चन मैंने